हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टीम लाइव। तो ठीक है, तो आज हमको एक एक्सरसाइज करनी थी। ठीक है, थ्योरी में पढ़ा चुका था, तो क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है ये, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 इंटू टेन की पावर माइनस सेवन कुलम और दूसरा चार्ज है 3 इंटू टेन की पावर माइनस सेवन कुलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। सबसे पहले तो देखो, कुलाम तो ठीक है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, क्योंकि आपको क्या एसआई यूनिट में रखना है। तो 30 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे आप, 30 इंटू या 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। और इसी को और आसान करने के लिए लिखना 3 इंटू टेन की पावर माइनस वन मीटर, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करने में आसानी हो जाएगी वहां पर। ठीक है, अब क्या करो, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखो। एफ इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो, इसने यहाँ बोला हुआ है एयर। अब एयर या वैक्यूम ना लगभग एक जैसी ही बात है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यह एप्सिलॉन नोट ही कर लो इसको। ठीक है, और अगर वो कोई मीडियम बताएगा ना, तो मीडियम के साथ बोलेगा एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, या फिर एक अलग से होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बताएगा आपको। ठीक है, और मैं आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता चुका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर से। अब वैल्यू रखना शुरू करेंगे। जब वैल्यू रखेंगे कितना आएगा, इसकी वैल्यू सिंपल थी 9 इंटू टेन की पावर 9। ठीक है, Q1 Q2 की बात करते हैं। Q1 ये रहा 2 इंटू टेन की पावर माइनस सेवन, Q2 था 3 इंटू टेन की पावर माइनस सेवन, और डिवाइड करो किससे, आर स्क्वायर। आर कितना है, 3 इंटू टेन की पावर माइनस वन मीटर है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, टेन की पावर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर माइनस टू, यानी पावर के ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई होता है। चलो जी, 9 से 9 कैंसिल, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 6 इंटू टेन की पावर, देखते हैं कितना आता है, 9 माइनस सेवन माइनस 14 बना, और ये माइनस टू ऊपर जाएगा प्लस टू बनेगा, तो 2 और 9 11, 11 में से 14 कम करो, माइनस थ्री बचेगा। 6 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री न्यूटन, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, दोनों के बीच फोर्स पूछा था, निकल आया। कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकुलम, एक चार्ज दे दिया, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकुलम। देखो, एक प्लस है, दूसरा नेगेटिव है, इसका मतलब ऑपोजिट चार्ज है, तो अट्रैक्शन का फोर्स वहां लग रहा होगा। ठीक है, उनके बीच फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन और एयर में दिया है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट, पहले की वजह से दूसरे पर कितना होगा। तो पहला पहला एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या था, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एयर की बात कर रहे हैं ना, Q1 Q2 अपॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर नहीं है, आर स्क्वायर। वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू 0.2। अब हमें पता लगाना है आर स्क्वायर, तो सिंपल क्या करेंगे, आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई में भेजो और एफ को उधर भेज दो। ठीक है, तो ये फाइनली में एक लाइन और ऐड करके लिखना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा और एफ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, यानी इसको इंटरचेंज कर दिया, इधर मल्टीप्लाई भेजा, जो इधर था उसको इधर डिवाइड में भेजा। अब वैल्यू रखेंगे, ये बनेगा 9 इंटू टेन की पावर 9, 9 इंटू टेन की पावर 9। Q1 Q2 की बात करो, Q1 0.4 माइक्रो कुलाम है। ठीक है, 0.4 माइक्रो को कुलाम में चेंज कर दो केवल, माइनस सिक्स, टेन की पावर माइनस सिक्स, माइक्रो हटाना होता है ना, सिंपल क्या करते हैं, टेन की पावर माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.8 Q2 की बात करते हैं, 0.8 इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स, यहाँ भी इधर भी माइक्रो है ना, और ये निगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ इससे ये पता चल रहा है कि इनका नेचर ऑपोजिट है, बाकी उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो जी, डिवाइड बाई 0.2, एफ की वैल्यू है ना 0.2 है, तो 0.2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद देखो इसको आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ से। अब सब कुछ क्या एसआई यूनिट में चल रहा है, तो एसआई यूनिट में ही आएगी। जब इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व कर या करके देख लो कितना है, 2 से 2 इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 बनेगा, और 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें 8 में, 1.6 इंटू 9 बनेगा। ठीक है, 9, ये और ये मिलकर ये बनेगा। अब इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 1.44, सॉरी 14.4, एक डिजिट पे है ना, 69 ज़ा 144 होता है। ठीक है, ये बना।
दूसरा पावर देखो कहाँ कहाँ कितनी कितनी बच रही है, -6 -6 -12 और +9 -3 पावर बच रही है, यानी मल्टीप्लाई -3 इस तरीके से। ठीक है, इसको और सॉल्व करके लिखेंगे, ये बनेगा 1.44 इंटू 10 की पावर कितना -2, ये बनेगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.44 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, किसमें आ रही है, मीटर स्क्वायर में आ रही है वैल्यू। अभी करना क्या है हमको, डिस्टेंस निकालनी, तो स्क्वायर रूट लेना होगा। अब देखो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। अगर मैं 12 को 1.2 कर दूं और उसका स्क्वायर करूं तो सेम आएगा 1.44, स्क्वायर करने पर दो डिजिट, एक डिजिट से दो डिजिट पे पॉइंट आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 1.2, इसका स्क्वायर रूट रह जाएगा 10 की पावर -1। तो जब इसको सोल्व करोगे ये आएगा r इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर है क्या, इसको और सही से लिखोगे तो कितना आएगा, ये 0.12 मीटर इस तरीके से। अब अगर सेंटीमीटर में लिखना है मीटर की जगह तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सेंटीमीटर में आ जाएगा ये। ठीक है, चलो जी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोलता है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकंड पर भी उतना ही होगा जितना फर्स्ट से सेकंड पर लग रहा है। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है, हम क्या लिखते हैं दूसरे वाले का आंसर के लिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एफ 1 2 ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू एफ 2 1 ऑन 2 ड्यू टू 1, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है बिल्कुल सेम होता है, यानी कुछ भी फर्क नहीं होता, जितना फोर्स पहले पर दूसरे की वजह से उतना ही फोर्स दूसरे पर पहले की वजह से लगेगा। ठीक है ना, तो लिख देना कहाँ था, 0.2 न्यूटन था ना, दूसरे पर भी 0.2 न्यूटन ही होगा, कॉपी करो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, के जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल रहा था उसकी बात कर रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, इस डायमेंशनलेस, क्या ये डायमेंशनलेस है, ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इसकी रेशियो की वैल्यू बतानी है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, क्या बताता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं के ई स्क्वायर जी एम ई अपॉन एम पी की। ठीक है, एम ई का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन, जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां से हमको एक चीज पता चल रही है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, और के ई स्क्वायर, ई क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो समझो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन का चार्ज है। ठीक है, दोनों सेम होता है इसलिए ई स्क्वायर लिख दिया, के कांस्टेंट हो गया। तो यहां से क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है, एफ ई। बस इसमें कमी किसकी, आर स्क्वायर की तो कमी है, आर स्क्वायर इसका, आर स्क्वायर इसका, आर स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो गया। ठीक है, इसलिए इसमें आर स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा। तो एक चीज तो पता चलती है कि ये भी फोर्स है की यूनिट है और ये भी फोर्स की यूनिट है, अगर इसमें आर स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये करना है ना, डायमेंशन चेक करनी है। ठीक है, डायमेंशन चेक करते हैं, क्या लिखेंगे इसको, के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई अपॉन एम पी, यही था ना, आर स्क्वायर से इसमें डिवाइड करो, आर स्क्वायर से इसमें डिवाइड करो। ठीक है, ये बन जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और डिवाइड बाई जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम क्या लिखेंगे, एफ ई, और ये बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी। अब फोर्स का डायमेंशन, नीचे भी फोर्स का डायमेंशन है, दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगी। तो उसको कोई रेशियो कुछ भी एक कांस्टेंट लिखो, या ऐसा समझो, चलो ईटा या कांस्टेंट कुछ भी लिख दो, सी लिख दो, या छोड़ो मत लिखो, डायमेंशनलेस लिख दो इसको। ठीक है ना, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस का रीजन भी बता दिया, दोनों फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन से फोर्स की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी और ये डायमेंशनलेस हो जाएगी। चलो जी, दूसरी बात क्या थी, वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू बताने के लिए केवल इतना ही काफी है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो देखो वैल्यू जब बताएंगे तो इसको लिख लेते हैं के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ठीक है, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। के की वैल्यू वही 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं दोनों किस में है, दोनों जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल भी और ये भी वैक्यूम की बात कर रहा है, वैक्यूम में। तो के की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9। ई क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो 1.6 होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलो जी डिवाइड में आ जाओ,
जी की बात करते हैं, जी तो फिक्स है 1.67 इंटू 10⁻⁻11 कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का मास me, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना 9.1 इंटू 10⁻31 और प्रोटॉन का मास वही 1.67 इंटू 10⁻27 ये बनेगा प्रोटॉन का मास। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर जब इसको फाइनली सोल्व कर लेंगे ना, तो सोल्व करने के बाद ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी ये आएगी 10⁻39। कितना है 10⁻39। इसको जब आप सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करने के बाद 10⁻39 के अप्रोक्स ये वैल्यू आएगी। तो इस रेशियो की बात कर रहा है, तो ये रेशियो कितना है 10⁻39। बोला क्या था इसने, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, क्या सिग्निफिकेंट दे रहा है ये, तो ये क्या बता रहा है, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताता है। ठीक है, या रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, या फिर कंपेयर कर रहा है उन दोनों चीजों को, उन दोनों का मुकाबला कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, सिंपल। चलो जी, एक क्वेश्चन और हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। ये क्वांटाइजेशन मैंने आप लोगों को थ्योरी में अच्छे से समझा दिया, वहां आप लोग को पढ़ना है, यहाँ दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं है, बिना वक्त जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो इसको आपको वहीं पढ़ना है। वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज। मैक्रोस्कोपिक कहते हैं थोड़ा लार्ज स्केल होता है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक जो बहुत बारीक लेवल, दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक थोड़ा ज्यादा लार्ज स्केल पर। ठीक है, अब वहां पर हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने का सिंपल रीजन यही है कि क्वांटाइजेशन हम केवल तभी देखते हैं जब चार्ज बहुत छोटे लेवल पर देखा जाता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही लिखना है, क्योंकि चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो चार्ज होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल कितना, लाइक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो रीजन क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज सो स्मॉल, ये क्या है, ये बहुत छोटा होता है, इसलिए छोटा होने की वजह से ना छोटे लेवल पर ही उसको हम डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे कि क्वांटाइजेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, लाइक ऐसा समझो ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारा चार्ज हमने भरा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर क्वांटाइजेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि एक चार्ज इधर उधर हमारा हो ही जाएगा, हम कितनी भी कोशिश करें, कितना भी ट्राई करें, एक दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमसे गलती हो ही जाएगी यहाँ पर। अब इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर क्वांटाइजेशन काम नहीं करता ना, क्वांटाइजेशन यहाँ भी काम करता है, बस हम उसको अच्छे से देख नहीं पाते, डिटरमाइन नहीं करते हैं वहां पर अच्छे से। ठीक है, और अगर बहुत छोटे लेवल की बात करें, बहुत छोटे लेवल की, जैसे ऐसा समझो कि ये बोला कि अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है 2 इंटू इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 होता है, 2He4 लिखते हैं ना उसको, 2 हीलियम 4 ये। ठीक है, हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अल्फा पार्टिकल बन जाता है। तो 2 प्रोटॉन का चार्ज क्या लिखा जाता है, 2p लिख दो या 2e लिख दो, एक ही बात है। अब इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, 2.5p या फिर 3p नहीं लिख सकते। ठीक है, क्वांटाइजेशन में क्या सीधा इंटीजर हमको पता रहेगा पहले से कि क्या वैल्यू है। जब बड़े लेवल पर बात करेंगे तो कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा समझो कि उसका जब इनवर्स लेकर चलेंगे ना, हम पता करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा चार्ज के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है इंटीजर ना आए, क्या आ जाए, नॉन इंटीजर आए। ठीक है ना, इस तरीके से। चलो जी, तो क्या लिखेंगे, इसका सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज सो स्मॉल, बस इसका इतना ही रीजन लिखना है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज सो स्मॉल, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कहता क्या है, When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appear on both, ठीक है, दोनों पर appear होगा। A similar phenomenon is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. Law of conservation of charge कैसा फॉलो होता है यहाँ पर, तो ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका, कंजर्वेशन चार्ज कंजर्व है थ्योरी में, वहां आप समझ लेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे दो बॉडी अगर आप रफ करते हो इस तरीके से, दो बॉडी है, इनको आपने रफ किया,
एक से इलेक्ट्रॉन निकले दूसरे पर आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से हटकर यहां आ गए, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन हटे यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो हमने चार्ज को बनाया नहीं, इसके पास पहले से चार्ज मतलब बनाया नहीं हमने, अलग से चार्ज नहीं आया। क्या था, इसमें पहले से चार्ज था, बस निगेटिव चार्ज का इफेक्ट कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा हो गया। यहां पर निगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए अब, ठीक है। तो चार्ज क्या है, कंजर्व है पहले से, और ये थ्योरी मैंने आपको थ्योरी की क्लास लगाई थी, तो वहां पर सब बताया हुआ है, ठीक है, वहां देख लेंगे आप लोग। इधर सिर्फ हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं। 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, 4.4 क्यू इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम, क्यू सी क्यू डी आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी, ठीक है। एबीसीडी का साइड कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाते हैं, सिंपल एबीसीडी डायग्राम बनाया हमने, इस तरीके से बना दिया। ये लिखो ए बी सी डी, ठीक है। चारों साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। ए पर देखो कितना है, 2 माइक्रोकुलम है, ए पर ये रहा 2 माइक्रोकुलम, बी पर -5, ठीक है, हमने -5 रख दिया। सी पर कितना है, 2 माइक्रोकुलम, ये रहा सी पर भी 2 माइक्रोकुलम, और डी पर हो जाएगा, इसका ऑपोजिट ही होगा, डी पर -5 माइक्रोकुलम, ठीक है। ये सब माइक्रोकुलम में है, इनको लिख लेना, माइक्रोकुलम माइक्रोकुलम, ये भी माइक्रो और ये भी माइक्रो। इसका सेंटर पे हमको बताना है यहाँ पर फोर्स कितना होगा, यहाँ पर रखा है 1 माइक्रोकुलम का चार्ज, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ऐसे ही पता लग जाएगा, जीरो होगा। कब, कैसे पता लगेगा जीरो, ये और ये चार्ज क्या है, बिल्कुल सेम है और नेचर भी इनका सेम है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे। जैसे कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव है, तो ये इसको इस तरफ खींच रहा होगा और ये इसको इस तरफ खींच रहा होगा, यानी एक दूसरी तरफ खींच रहा, दोनों ऑपोजिट खींच रहे हैं। ये भी 5 और ये 1, और सेम पेयर है 5 और 1 का, और डिस्टेंस भी इनकी क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी इक्वल होगी, यानी फोर्स का क्वांटिटी भी इक्वल होगा। फोर्स का क्वांटिटी इक्वल होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और सेम केस होगा इसके बीच और इसके बीच। तो जो फाइनल फोर्स है ना, देख के पता चल रहा है कि जीरो होगा, लेकिन हमको क्या करना है, सोल्व करके दिखाना है। तो सोल्व करके दिखाने के लिए पहले डायग्राम को और अच्छे से बनाते हैं, सोल्व करते हैं फिर। ये 10 सेंटीमीटर था ना, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये हो गया सेंटर। अब ये सेंटर है तो सेंटर की डिस्टेंस निकालो हर पॉइंट से, यहां से, यहां से। जब इसकी डिस्टेंस निकालोगे, यानी ये वाली डिस्टेंस पता करोगे ना, तो ये कितनी आ जाएगी, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 2 10 आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट 2 10। और इसका जब आधा करोगे ये रह जाएगी 5 स्क्वायर रूट 2। तो यानी एक डिस्टेंस कितनी है, 5 स्क्वायर रूट 2, इधर वाली डिस्टेंस भी कितनी है, 5 स्क्वायर रूट 2, सेम ये भी 5 स्क्वायर रूट 2 एंड 5 स्क्वायर रूट 2। चारों डिस्टेंस हमें पता चल गई 5 स्क्वायर रूट 2 की है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। ये ए बी सी डी, तो सबसे पहले लगाते हैं क्यू ए, तो मतलब एफ ए, और इसको कंसिडर कर लो ओ पॉइंट। क्या कंसिडर कर लिया, ओ पॉइंट, ठीक है। अब देखो कहां, इधर लिखते हैं एफ ए, यानी ए की वजह से ओ पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, इसको 1/4πε0 है ना, उसको केवल के लिख देते हैं, वैल्यू नहीं लिखते। क्या लिखते हैं, के। क्यू की जगह कितना हो जाएगा, क्यू ए, यानी 2 माइक्रोकुलम है ना, इसको क्यू ए लिख देते हैं केवल, या फिर 2 माइक्रोकुलम लिख दो। चलो सिंपल फॉर्मूला यहां लिखो, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखोगे ना, इसकी जगह आएगा के, Q1 की जगह 2 माइक्रोकुलम, ठीक है, 2 माइक्रो को माइक्रो में ही छोड़ दो, चलो ठीक है ना। Q1 और Q2 कितना था, यहां पर जो सेंटर पर रखा हुआ है, देखो सेंटर पर रखा था 1 माइक्रोकुलम, तो इसको भी माइक्रो में ही छोड़ दिया हमने। किसमें छोड़ दिया, माइक्रो में। तो ये 2 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम, और डिस्टेंस कितनी थी, सेंटीमीटर में थी ना, सेंटीमीटर में ही छोड़ देंगे डिस्टेंस, ठीक है ना, क्यों, सारा कैलकुलेशन इसी में करते हैं,
सेंटीमीटर कितना था 5√2 था, स्क्वायर करो इसका, जब स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, यानी ये बन जाएगा इतना, ठीक है। और जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे ये आ जाएगा k/25, कितना आएगा k/25 और इसको लिख देते हैं यहाँ यूनिट, मतलब न्यूटन नहीं लिखा। न्यूटन क्यों नहीं लिखा, एक तो हमने इसको माइक्रो को चेंज नहीं किया, दूसरा सेंटीमीटर को भी चेंज नहीं किया, तो हमें नहीं पता यूनिट कौन सा वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हम सिंपल एक यूनिट लिख के छोड़ देंगे अभी, ठीक है। सब में यही करेंगे क्योंकि सबका यूनिट सेम यही वाला यूनिट आएगा। अब देखो हमें देखनी है इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसा चार्ज था पॉजिटिव, कैसा चार्ज था पॉजिटिव, और ये भी कैसा चार्ज था ऊपर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या होगी, ए से सी की तरफ होगी, यानी ए से सी की तरफ कह सकते हो ना, या फिर कह सकते हो ए से ओ की तरफ, ओ था ना, दिया है क्या सेंटर इसने कहीं, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स व्हाट इज द चार्ज, नहीं दिया तो ठीक है कोई बात नहीं, ए से सी वाली डायरेक्शन लिख दो, ए से सी, इसके सामने लिखा A to C, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एफ बी कहां से पता चलेगा, वही के, बी पर कितना चार्ज है -5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो यहां पर आएगा के 5 माइक्रोकुलाम को 5 माइक्रोकुलाम ही रखा, माइनस निगेटिव साइन नहीं आएगा वहां पर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में ना पॉजिटिव निगेटिव मैटर नहीं करता, डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है। तो 5 इंटू कितना 1 डिवाइड बाई और डिस्टेंस वही 50, स्क्वायर करेंगे ना, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये बनेगा k/10, k/10 यूनिट, ठीक है। इसके डिस्टेंस देखो, देखो ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको खींचेगा अपनी तरफ, यानी ये वाली तो इधर फोर्स इस पर ऐसे लग रहा था, इस पर ऐसे, और इस पर लगेगा इस तरफ फोर्स, यानी डी से बी की तरफ, क्या लगेगा डी से बी की तरफ, तो हमने ये लिख दिया D to B डायरेक्शन। सेम एफ सी कैलकुलेट करो, k2 इंटू 1/50, और जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा k/25, कितना आएगा k/25, सी कहाँ ये वाला, ठीक है, क्यों सी पर भी कितना था 2 माइक्रोकुलाम है ना, सॉल्व करोगे यही आएगा। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, पॉजिटिव इसको दूर की तरफ फेंकेगा, यानी सी से ए की तरफ डायरेक्शन, क्या सी से ए, तो यहां लिख दोगे सी टू ए डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद आया एफ डी, और जब एफ डी को सॉल्व करोगे तो वो भी सेम यही आएगा 5 इंटू 1/50, यानी k/10 यूनिट, k/10 यूनिट, और ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बी से डी की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, बी टू डी डायरेक्शन, ठीक है। यानी क्या है, एफ ए और एफ सी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एफ बी और एफ डी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो लिखोगे क्या, एफ ए एंड एफ सी आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन अमाउंट, इक्वल इन अमाउंट, यानी अमाउंट में इक्वल है, हेंस दे कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली एफ बी एंड एफ डी, एफ डी कैंसल्स ईच अदर, यानी ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और जब सब कैंसिल ही हो गया तो नेट फोर्स कितना बचा, देन नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलाम विल बी जीरो, विल बी जीरो, यानी नेट फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू 0, ये बचेगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन, मतलब ये बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे देखने में, बस लिखने में टाइम लगता है इन क्वेश्चन में, क्यों लैंग्वेज बहुत लिखनी होती है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं है इनमें। चलो कॉपी करो, ठीक है, आगे और देखते हैं। ये क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कॉन्टिन्यूस कर्व, ठीक है, हाँ कॉन्टिन्यूस कर्व होती है, बताया था ना, पॉजिटिव से निकलती है निगेटिव की तरफ जाती रहती है, ठीक है ना, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होती। दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक,
ये पूरी तरह सडन ब्रेक नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती ये बताना है हमको, ठीक है ना। अब समझो इसका रीजन देखो, एनसीईआरटी के हिसाब से क्या रीजन दिया जाता है। सिंपल एक कंसिडर करो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहां से लाइन निकलकर इस तरीके से चल रही है, या इसको हटा ही लो चलो, ठीक है। यहां से लाइन निकली और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है कि जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज चलता है, ये डेफिनेशन भी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, वो रास्ता जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो कंसीडर करो कि ये लाइन यहां से टूट गई, क्या हुआ, ये लाइन यहां से टूट गई। टूटने का क्या मतलब है कि चार्ज यहां तक आया और अचानक से यहां आ गया चार्ज, ठीक है, कि जंप किया, यहां से जंप करके यहां जंप कर गया चार्ज। तो क्या पॉसिबल है चार्ज का जंप करना? पॉसिबल नहीं है ना। अगर चार्ज यहां आएगा तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए भी किसी ना किसी रास्ते से जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं गायब हुआ और दूसरी जगह अपीयर हो गया एकदम से, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जंप नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टूटती नहीं है कहीं भी, वो लगातार रास्ता बनाए रखती है। ये भले से ही मुड़ जाए या किसी और रास्ते से चला जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं है, जाएगा कॉन्टिन्यूस उसी रास्ते से ही, ठीक है ना। तो बस इतना इसका रीजन बताना है कि पॉजिटिव चार्ज का हो या चार्ज का हो, ऑन ए फील्ड लाइन कैन नॉट जंप, ठीक है। क्या लिखेंगे? चार्ज ट्रैवलिंग, या डिटेल में ही लिखो थोड़ा सा, स्पेलिंग में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द path where a positive charge move and if a line breaks in between, यानी बीच में कहीं पर टूटती है, तो इसका मतलब दिस मीन्स चार्ज जंप्स फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी जहां से जिस पॉइंट तक वो टूटी ना, तो उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जंप किया, जंप फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप करना, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? विच इज नॉट पॉसिबल, यानी चार्ज को जंप कराने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, यानी पूरी वो नहीं ब्रेक नहीं कर सकती, बस, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था थ्योरी में, वहाँ थ्योरी में पढ़ लेना इसको, ठीक। चलो जी, तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोलता है। 2 पॉइंट चार्ज क्यू ए इज इक्वल टू 3 क्यू बी, अच्छा 2 पॉइंट चार्ज आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन ए वैक्यूम, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ मिड पॉइंट ओ ऑफ लाइन ए बी, यानी ए और बी पर रखे ना, ए बी के जस्ट सेंटर में कितना फील्ड होगा ज्वाइनिंग द टू चार्ज, ठीक है। इफ ए नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट, आगे क्या है, अच्छा इस पर फोर्स पूछा गया था ना, कि जहां पर अगर ये मिड पॉइंट में ये रखा है नेगेटिव चार्ज, उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए सबसे पहले सिंपल एक डायग्राम बनाओ। ए चार्ज ये रहा और बी चार्ज मान लो यहां पर है, ठीक है। ए पर कैसा चार्ज है, प्लस, इसको लिखा हमने ए पॉइंट, इसको लिखा बी पॉइंट। ए पर कैसा चार्ज है, +3, और बी पर है -3, 3 माइक्रोकूलम का दिया है ना, +3 -3, दोनों को ज्वाइन किया, ये बन गई लाइन ए बी। इसका मिड पॉइंट है ये रहा, ठीक है। मिड पॉइंट को क्या लिखा हमने, ओ लिख दिया। अब देखो कितना था, 20 सेंटीमीटर था, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर, दोनों अलग अलग सेपरेट कर दिए। हमको पहले यहां पर पता लगाना है ई प्लस की वजह से, फिर पता लगाना है ई बी या ई माइनस की वजह से, उसके बाद वेक्टर सम कर देंगे। तो पहले लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो सिंपल क्या था, E इज इक्वल टू 1/4 यही था ना, 1/4 नॉट। कुछ बोला है क्या उसने, वैक्यूम बोला, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
और Q अपॉन आर स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्मूला था। तो पहले निकालते हैं ई ए क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, 9 इज टू 10 की पावर 9। क्यू कितना दिया, 3 माइक्रोकुलाम है, 3 इंटू 10 की पावर -6 हो गया माइक्रोकुलाम। अब सेंटीमीटर को किस में बदलोगे, मीटर में, ये बनेगा 0.1 मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट में रखना है ना। 0.1 का स्क्वायर करो, जैसे 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.01 आ जाएगा, और इसको जब लिखोगे सॉल्व करोगे ये आएगा कितना, 9 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये पावर -2 पर जाके +2 बनेगी, या फिर कहो पॉइंट हटाओ 10 की पावर 2 आ जाएगी। 9 2 11, 11 में से 6 घटाओ बचेगा 5 न्यूटन पर कूलम। ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब इसको सोल्व करोगे ना, सोल्व करने के बाद ये आने वाला है। ठीक है, ये किसके लिए, ई ए के लिए। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अब देखो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से डायरेक्शन कहाँ होती है, दूर की तरफ होती है, यानी ए से बी की तरफ डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, यहां पर बनाओ एक इस तरीके से एरो, तो ये हो गया ई ए, इस तरफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन क्या होगा इसकी, ए टू बी, ए टू बी। सेम ई बी देखते हैं हम, ई बी में भी कोई फॉर्मूला, 9 इंटू 10 की पावर 9 तो आना ही है, 3 माइक्रोकुलाम यहाँ भी है, बस निगेटिव है तो निगेटिव साइन नहीं लेना। वेक्टर में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड को देखो और साइन से डायरेक्शन डिसाइड होती है। और 0.01, क्योंकि डिस्टेंस वहां भी 0.1 मीटर ही है। इसको भी सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 27 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब देखो ये निगेटिव है, निगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपनी तरफ होता है, यानी इस तरफ से वापस उसी तरफ होगा, तो ई बी भी सेम डायरेक्शन में, ए टू बी लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, ए टू बी डायरेक्शन। ठीक है, अब करना क्या है, टोटल निकालना है। ई ए और ई बी देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे, तो ये निकालेंगे हम इस तरीके से। ई वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई ए प्लस वेक्टर ई बी। पहले वेक्टर सम लिखेंगे, उसके बाद केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड में ई ए प्लस ई बी, और जब इसको प्लस करके लिखेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 27 ये ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 54। 27 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 27 इंटू 10 की पावर 5, और फाइनली ये आ जाएगा 54 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये बन गया। अब डायरेक्शन क्या है, इसकी फाइनल डायरेक्शन बताओगे, तो जो दोनों की डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन इसकी भी रहेगी। और लिखना चाहो लिख सकते हैं, ए से बी की तरफ, यानी ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो एक क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी ओ पॉइंट पर कितना है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, 54 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब बात आती है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, यानी ये मैग्नीट्यूड का नया कोई चार्ज है जो पॉइंट ओ पर रख दिया हमने, कहां रख दिया, यहां पर रख दिया, उस पर बताओ फोर्स कितना होगा। तो अब आपको ये नहीं करना कि इसके और इसके बीच फोर्स निकाला, फिर इसके और इसके बीच फोर्स निकाला और बाद में टोटल किया, इसकी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डायरेक्ट फोर्स निकल जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई से। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी है, जो चार्ज हम रख रहे हैं 1.5 इंटू 10 की पावर -9, 1.5 इंटू 10 की पावर -9, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना आ गया हमारे पास, 54 इंटू 10 की पावर 5, 54 इंटू 10 की पावर 5। अब ये आ जाएगा न्यूटन में, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 15 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 60 और 75, 75 और ये 81, 75 और 6 ऐड करेंगे 81 और 81.0। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे ये बनेगा 81 और 10 की पावर कितनी है, -9 और +5 -4, 10 की पावर -4। ठीक है, तो ये बनेगा 8.1 इंटू 10 की पावर -3, 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये हो जाएगा फोर्स। चलो जी, ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए सिस्टम हैज टू चार्ज क्यू ए एंड क्यू बी। ठीक है, लोकेटेड द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, रेस्पेक्टिवली व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है और टोटल चार्ज बताना है।
सबसे पहले टोटल चार्ज पता लगाने के लिए ना उसके बीच की डिस्टेंस मैटर नहीं करती, सिंपल क्या जितना चार्ज है सब जोड़ दो, ठीक है। अब देखो टोटल चार्ज क्या है, क्यू ए प्लस क्यू बी करो, जोड़ के देखो कितना आता है। क्या लिखोगे, Q इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी। अब चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसमें साइन मैटर करता है। क्यू ए कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और दूसरा वाला निगेटिव चार्ज है तो इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। टोटल चार्ज कितना आ गया, जीरो। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी पी की बात कर रहा है, तो पी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, क्यू इंटू ट्वेल्व, क्यू इंटू ट्वेल्व, यही तो पढ़ा है। अब यहां पर जो क्यू है ना ये वाला चार्ज नहीं होगा जीरो, क्यों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, दो चार्ज होते हैं डाइपोल में, प्लस क्यू माइनस क्यू, उसमें से कोई एक चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो एक चार्ज तो यहां से पता लग गया, या तो ये चार्ज लिखो या ये चार्ज, केवल हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है। तो एक चार्ज तो हमें ये पता चल गया, तो क्यू की वैल्यू तो आ जाएगी क्यू ए या क्यू बी, कोई एक क्यू लिख लिया हमने, ठीक है। बात है 2l यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस पता चलेगी यहाँ इस कोऑर्डिनेट से, ठीक है। डिस्टेंस पता लगाते हैं, पहले डिस्टेंस पता लगाने के लिए करेंगे क्या, सिंपल, तो जब भी दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस पता करनी हो, ए बी लिख लो उसको सीधा, 2l की जगह ए बी लिखा ना, दिस माइनस दिस इसका स्क्वायर, दिस माइनस दिस इसका स्क्वायर, और दिस माइनस दिस इसका स्क्वायर, ऐसा करके स्क्वायर करते चले जाओ और उसको क्या करो, स्क्वायर रूट लो लास्ट में। तो देखो पहले जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर करेंगे, या फिर डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, कैसे, देखो एक्स एक्सिस पर जीरो जीरो पर है यानी कोई डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच, वाई एक्सिस पर जीरो जीरो पर है यानी कोई डिस्टेंस नहीं है। अब बात आई जेड एक्सिस पर, ये जा रहा है +15, ये जा रहा है -15, कहने का मतलब जीरो से 15 इधर एक चार्ज और 0 से 15 इधर एक चार्ज, तो टोटल कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस तो हमें पता चल गई कि 30 सेंटीमीटर ही आएगी, पर अगर उस तरीके से करना है तो ठीक है स्क्वायर वगैरह करते जाओ, ये आता चला जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखते हैं, अभी कैसे लिखते हैं, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यहाँ रुक जाओ, उसी तरीके से करो, 0 माइनस जीरो का स्क्वायर लिखोगे, प्लस दूसरे वाले में भी 0 माइनस जीरो का स्क्वायर लिखोगे, प्लस और +15 माइनस माइनस फिर से +15, +15 माइनस माइनस दोबारा से 15 और इसका स्क्वायर और पूरे की पावर हाफ यानी स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे ना। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये सबसे सिंपल आएगा 30 सेंटीमीटर, कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे लास्ट में। अब डाइपोल मोमेंट पता करते हैं, P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L, या फिर कहो Q इंटू ए बी, Q इंटू ए बी, ठीक है। Q कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कुलाम, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कुलाम। ए बी कितना है 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे ये बन जाएगा 0.3 मीटर, कितना बन गया 0.3 मीटर, मल्टीप्लाई करो 25 की इसमें करेंगे ये आ जाएगा 25 या 75, 0.75 आएगा, और मल्टीप्लाई हो रही है 10 की पावर -7 में, तो इसको इधर करके -8 कर देंगे यानी ये आएगा फाइनल में 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कुलाम मीटर, ये आ गया डाइपोल मोमेंट। चलो जी कर लो कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है ये, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस, ठीक है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बताना है हमको। तो टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला था, टॉर्क क्या होता था, टी टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पढ़ा है हमने, पी क्रॉस ई। हमें बताना है केवल मैग्नीट्यूड, अगर तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो जाता था, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये तो पढ़ा है, पी ई साइन थीटा। वैल्यू रखो, पी की वैल्यू कितनी दी है, वो रही 4 इंटू 10 की पावर -9, 4 इंटू 10 की पावर -9, ई की वैल्यू ये रही 5 इंटू 10 की पावर 4, और फिर आया ये मल्टीप्लाई में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो डायरेक्शन वो दिया है ना कितना एंगल पर टिल्टेड है वो, तो 30 डिग्री, तो साइन 30, ठीक है। वैल्यू रखना शुरू करते हैं, जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 20
इंटू 10 की पावर कितना -9 + 4 यानी -5 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से कैंसिल करेंगे ये 10 बनेगा, तो 10 इंटू 10 की पावर -5 आ रहा है ना। अब ये कितना आ जाएगा टॉर्क, तो ये हो जाएगा कितना 10 इंटू 10 की पावर -5 यानी 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या होती है टॉर्क की, न्यूटन मीटर। कितनी होती है, न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। चलो जी करते हैं, अभी और क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस, ये नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, यानी किस से किस पर गए। पहले तो ये देखो पॉलीथीन पीस को रब किया गया वूल के साथ एंड फाउंड हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस, यानी पॉलीथीन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन आए, किससे आए, वूल से, तो वूल से इलेक्ट्रॉन उतर के पॉलीथीन पर आ गए। ठीक है, ठीक है, अभी बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, Q = Ne, ये फॉर्मूला पढ़ा था, उसको अप्लाई करेंगे। यानी क्या फॉर्मूला था हमारे पास, Q = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर दे। यहां से n पता करना है अगर हमको, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, Q/E, यही तो बनेगा। तो Q की वैल्यू रखो पहले, Q कितना है 3 × 10 की पावर -7, ये हो गया। E की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10 की पावर -19, ये बन गया। ठीक है, सोल्व करना शुरू करते हैं। जब सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, देखो इसको 13/60 लिख सकते हैं, 13/16, 30/16, ये पॉइंट हटाएंगे, इसको सोल्व कर लो, 19 को ऊपर लेकर जाएंगे, ये बनेगा 10 की पावर 12 प्लस का। ठीक है, अब बस हमें करना क्या है, उसी को सोल्व करना है। सोल्व करो, पहले तो 30 का आधा कर लो, 15 हो गया, उसका आधा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करो उसको, 8 × 1 = 8, तो ये बचेगा 7, और 7 के आगे 0 लगाया डेसिमल लगा के, तो 7 को डिवाइड करो कितना, 8 × 8 = 64, तो फिर से 6 बचेगा ये। ठीक है ना, 6 बचेगा, 0 लगा लो, 8 × 7 = 56 हो जाएगा, और ये कितना 4 बचेगा, 1.875 आएगा। कितना आएगा उसको सोल्व करेंगे, 1.875, यानी n की वैल्यू आ गई 1.875 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा फिर 12, 10 की पावर कितना हो गया 12। इतने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, कहां से कहां पर गए, फ्रॉम विच टू विच, यानी फ्रॉम वूल टू, इसको लिख लेना, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वूल टू, दूसरा क्या था, पॉलीथीन, पॉलीथीन, रीजन ये हो गया। ठीक है, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अच्छा देखो, एक आंसर तो उसने यही दे दिया, वूल से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो मास भी ट्रांसफर होगा ही, सीधी सी बात है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर मास होता है तो इसका मतलब मास भी ट्रांसफर होगा, तो क्या है इसका आंसर, यस। हाँ, सिंपल इतना लिख दो, यस काफी है। ठीक है ना, पता चल ही रहा है ना, जब इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के अंदर मास होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है ये, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी दो स्फीयर है, डिस्टेंस दे दिया उनके सेंटर का 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच, हर एक पे चार्ज दे दिया, बीच के डिस्टेंस दे दी, तो सिंपल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। द रेडियस ए बी आर नेग्लिजिबल, रेडियस उनकी क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब देखो इतना झमेला बताने की जरूरत क्या थी ना, जरूरत ये थी अगर ये बहुत ज्यादा बड़े होते इस तरीके से, और इनकी रेडियस इतनी ज्यादा बड़ी होती कि उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हम। ठीक है, तब फोर्स का जो फॉर्मूला हम लगाते हैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, उसमें एरर आ जाता है उस टाइम। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ए और बी क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, नेग्लिजिबल रेडियस के हैं। तो जब नेग्लिजिबल रेडियस के होंगे तो सेंटर कहो या सीधा स्फेयर का ये वाला सिरा का कह दो। ठीक है, कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक की डिस्टेंस लगभग बराबर ही होता है। लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े हैं, क्या बोलते हैं, स्फेयर ज्यादा बड़े हैं, तो नेग्लिजिबल मतलब एरर आएगा वहां पर। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं भी सिंपल। क्या बोलता है ये, 6.5 × 10 की पावर -7 कूलाम है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करो सीधा। फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कितना आएगा, F = 9 × 10 की पावर 9, ये था ना फॉर्मूला, F = KQ/R, KQ1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। दूसरी बात, Q1 Q2 6.5 इंटू 10 की पावर -7 है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7, Q1 और Q2 भी इतना ही है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। डिवाइड करो किससे, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे हम, 0.5 मीटर, ठीक है। तो 0.5 मीटर का स्क्वायर करो, 0.5 इंटू 0.5 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। सबसे पहले तो 6.5 6.5 9 और ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुना ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 0.5 क्या होता है, हाफ होता है, ये हाफ होता है, जब हाफ से डिवाइड करते हैं इसका मतलब डबल करते हैं, तो 2 और 2 4 गुना कर दो उसको सीधा, ये हो गया 9 इंटू 4 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर, अब देखो कितना हो जाएगा, 9 7 7, तो 7 7 14 और 14 है 9 5 -5 बचेगा, ये बचा 9 -5। अब आपको करना क्या है, इसको कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट कर लोगे, या फिर देखो 65 का 65 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, या फिर 60 प्लस 5 का स्क्वायर करो, ये हो गया 3600, ठीक है। और 5 का स्क्वायर ये हो गया 25, और 5 दूनी 10 और 600, ये हो गया, तो 3600 600 4225 ये आएगा। और एक डेसिमल यहाँ, एक डेसिमल यहाँ, 42.25 बनेगा ये, ठीक है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 42.25 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 36, इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। चलो तो 36 इंटू 42.25 इंटू 10 की पावर -5 इतने कूलम, क्या लिखेंगे, सॉरी न्यूटन, फोर्स था ना, न्यूटन का फोर्स होगा। एक तो हो गया, दूसरा क्या बोलता है देखते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच, रिपल्सन बोला है, देखो उसने दोनों पर सेम चार्ज है ना, तो रिपल्सिव फोर्स होगा ये। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, चार्ज क्या कर दिया, डबल कर दिया, ऑफ द अब अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस हाफ कर दी, तब क्या होगा, ऐसे देखो इसको करेंगे क्या, कंसीडर करते हैं ये जो डिस्टेंस थी ये आर थी, 50 सेंटीमीटर क्या थी, आर थी, आर को हमने लिखा 50 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 0.5 मीटर। और चार्ज कितना था, Q1 Q2 दोनों सेम था ना, और वो कितना हो गया 6.5 इंटू 10 की पावर -7, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। अब नया फोर्स देखते हैं, फोर्स कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू के की वैल्यू तो वही 9 इंटू 10 की पावर कितना 9, हमने क्या किया, चार्ज आधा आधा कर दिया दोनों का, चार्ज आधा करने का मतलब है इसका भी हाफ करो, तो 6.5 का हाफ करेंगे, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 का हाफ किया, इंटू दोबारा से हाफ करो, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 का फिर से हाफ किया, और डिवाइड बाई क्या था, आर स्क्वायर था। डिस्टेंस क्या कर दिया हमने, तो सॉरी हाफ नहीं करना था, डबल करना था, डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -7, और यहाँ भी 2 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -7, और डिवाइड किससे किया हमने, डिस्टेंस का हाफ करो, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे बनेगा 0.5 अपॉन 2, और मल्टीप्लाई किया 0.5 अपॉन 2, ठीक है। ओह अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो होगा क्या, सब कुछ सेम दिख रहा होगा, ये वाला ये वाला ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, बस फर्क क्या है, ये दो ये दो ये दो और ये दो, 4 बार इसमें 2 आ रहा है, ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, चार्ज कितना हो जाएगा, 16 गुना ज्यादा हो जाएगा, सॉरी फोर्स कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो इसको एफ प्राइम लिख लेते हैं, तो ये बनेगा 16 इंटू कितना 9 इंटू, या फिर ऐसा फाइनली 36 इंटू 42.25 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, ठीक है। यानी सिर्फ फर्क क्या है, ये दो 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 और 2 की पावर 4, इसमें फैक्टर ज्यादा, क्यों ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो यानी इसको लिख सकते हो 16F, ठीक है। एफ प्राइम कितना हो जाएगा 16F, यानी अगर तुम चार्ज को डबल कर देते हो और डिस्टेंस को हाफ कर देते हो, तो सिंपली फोर्स क्या हो जाएगा 16 टाइम हो जाएगा, ठीक है। फोर्स विल बी
विल बी 16 टाइम्स इंक्रीज, यानी 16 टाइम हो जाएगा। इंक्रीज ने 16 टाइम्स लिख दो, इतना काफ़ी है। चलो जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिखो। कहता क्या है 1.13 में, सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, यानी जस्ट पिछले एक्सरसाइज में है आइडेंटिकल साइज, दोनों आइडेंटिकल साइज के। ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज, लेकिन क्या है अनचार्ज, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड, with the first then with second and finally removed from both, what is the new force of repulsion between A and B। तो नया फोर्स कितना होगा, सेम डिस्टेंस रखनी है, फर्क क्या आएगा चार्ज में आएगा। अब देखो करते क्या है, जब दो आइडेंटिकल क्या हो स्फीयर हो, उन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाए तो क्या होता है, दोनों का चार्ज बराबर एक साथ मिलकर बराबर बराबर बट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो हमारे पास दो चार्ज थे ए एंड बी, और तीसरा जो वो लेकर आए हम स्फीयर वो था सी। ठीक है, तो पहले ए और बी को कांटेक्ट में लेकर आएंगे, तो क्या लिखेंगे इसमें, व्हेन सी ब्रॉट टू ए, यानी जब ए के पास लेकर आएंगे तब चार्ज ए पर नया चार्ज कितना होगा ये पता करना है हमको। तो ए पर नया चार्ज सिंपल कितना होगा, क्यू ए, यानी नया चार्ज। ठीक है, क्यू ए हो जाएगा, ए पर चार्ज कितना था, क्यू था, पहले कंसीडर कर लिया, जो 6.5 उसमें दिया हुआ है ना, कहां लिखा था ये देखो, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 था, इसको क्यू कंसीडर कर लिया हमने, क्या कंसीडर कर लिया, क्यू। क्यू इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ये ए का चार्ज और प्लस में सी क्या अनचार्ज था, तो सी पर चार्ज हो गया 0, टोटल चार्ज ये। अब इस चार्ज का आधा आधा दोनों पे कर दो, सी पर भी और ए पर भी, तो यानी क्यू ए और क्यू सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्यू प्लस 0/2, यानी Q/2 इस पर चार्ज, और सेम सी पर भी, क्यू सी पर भी कितना हो जाएगा, Q/2 चार्ज। ठीक है, दोनों पर सेम चार्ज हो गया। अभी करना क्या है, इस सी को फिर किसके कांटेक्ट में लाए, बी के कांटेक्ट में लाए, क्या लिखेंगे, देन सी ब्रॉट टू द बी के कांटेक्ट में, तब नया चार्ज क्या होगा, क्यू बी पर चार्ज निकालेंगे। बी पर पहले से कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था, दोनों पर सेम चार्ज था ना, तो बी पर पहले से चार्ज लिखेंगे क्यू प्लस, और सी पर चार्ज कितना था, Q/2, मतलब 0 नहीं है, 0 तो पहले था ना, इसके कांटेक्ट में आते Q/2 चार्ज आ गया उसके ऊपर, तो अब इसके ऊपर चार्ज है Q/2 टोटल चार्ज। अब इसका आधा आधा बांट दो, यानी आधा कर दिया हमने इस पर चार्ज। जब इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 2 + 1 3/4, 3Q/4 इतना चार्ज आएगा। ठीक है, तो 3Q/4, और सी पर भी कितना चार्ज होगा, 3Q/4, इसको लिख लिया मैंने, इसको प्राइम समझ रहे हैं पर। ठीक है, ठीक, यानी नया चार्ज बी पर कितना होगा, इतना, अब ए पर कितना होगा, इतना चार्ज होगा। अब फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कितना आएगा, F इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 9 इंटू 10 की पावर 9, या फिर ये सिंपल लिखो, K लिखा कांस्टेंट, Q की जगह कितना आ जाएगा, QA, KQA QB, ऐसा लिखोगे, KQA QB डिवाइड बाई R², यही तो लिखना है हमको। R कितना था, 50 सेंटीमीटर था। ठीक है, चलो जी, K/R², ऐसे लिखेंगे, अभी इसको सॉल्व नहीं करते, बाद में सॉल्व करेंगे। QA की जगह आएगा Q/2, 3Q/4, Q/2 इंटू 3Q/4, इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे देखो, 4 to 8 और 3/8 अलग होगा, 3/8 अलग होगा, और ये बन जाएगा क्या बोलते हैं, Q/R², इस तरीके से ये लिख सकते हो। ठीक है, यानी फाइनली सॉल्व होके क्या आएगा, 4 और 2 और 3 अलग हो गए, बाकी सब उधर आ गया। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये वही फोर्स है जो पहले आ रहा था। पहले कितना फोर्स आ रहा था, ध्यान से देखो, ये 3/8 तो अलग हो गया, और उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही थी, 36 इंटू 42.25 इंटू 10 की पावर आई थिंक सो 5 थी यहाँ पर, इतने न्यूटन।
ये आई थी, यानी वैल्यू रखोगे ना जब Q1 Q2 और आर स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो फाइनली में ये आएगा, बस एक फैक्टर ऐड हो जाएगा 3/8, यानी 3/8 इसमें मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, आंसर निकल आएगा इसका। चलो जी लिख लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिगर 1.33 shows tracks of three charge particle in a uniform electrostatic field. Give the sign of three charge. Which particle has the highest charge to mass ratio, यानी चार्ज टू मास रेशियो बताना है। पहले तो साइन बताने, सबसे पहले देखो जो प्लस की तरफ खींच रहा है वो निगेटिव होगा और जो निगेटिव की तरफ खींच रहा है वो पॉजिटिव, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो 1 और 2 का साइन कैसा है? पॉजिटिव। 1 and 2 हैव पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ये लिख दिया। 3 किसकी तरफ जा रहे हैं? निगेटिव, सॉरी ये निगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव की तरफ खींच रहे हैं ना वो। अब 3 हैव पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया। बस साइन तो दो तरीके से बताएं, हमने साइन बता दिए। चलो जी, अब बात है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो यानी चार्ज Q/m रेशियो बताना है। अब इसके लिए सबसे सिंपल क्या है, हमें ये याद रखना है, चार्ज टू मास रेशियो निकालते किससे हैं, तो लिख लो चार्ज अपॉन मास रेशियो डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन। डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिफ्लेक्शन बोलो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन, यानी जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो देखो जिस किस में ज्यादा डिफ्लेक्शन है, ये यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक, ये इसके मुकाबले तो कंपेयर में तो कम ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन डिफ्लेक्ट हो रहा है? ये वाला डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी ये देखो सबसे नजदीक चला गया, वो अब भी दूर है, इससे ज्यादा नजदीक चला गया। तो सबसे ज्यादा चार्ज मास रेशियो किसका? तीसरे पार्टिकल का, उसके बाद पहला पार्टिकल और सबसे कम है दूसरे पार्टिकल का, ठीक है। तो क्या लिखोगे? हाईएस्ट Q/m रेशियो, Q/m रेशियो है थर्ड पार्टिकल, एंड लोवेस्ट, ये भी लिख दो। सबसे कम किसका है? दूसरे पार्टिकल का। लोवेस्ट Q/m चार्ज अपॉन मास रेशियो मास सेकेंड पार्टिकल, ये हो गया, ठीक है, लिख लो। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या बोलता है ये। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है, ठीक है, वो ई दे दिया, यानी आई कैप डायरेक्शन में दिया हमको। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड ऑफ प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन के पैरेलल होने का क्या मतलब है कि उसका वाईजेड प्लेन के पैरेलल होने का मतलब है जो डायरेक्शन होगा ना, एरिया वेक्टर होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता चल गई, एक्स डायरेक्शन में है। हमको क्या बताना है? यहाँ से फ्लक्स बताना है। फ्लक्स का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या था? देखो अब पहला ही क्वेश्चन है ना ये, फ्लक्स को फाई से दिखाओगे। फाई इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने? ई डॉट ए, यही तो बोला था। ए की डायरेक्शन तो हमें मिल गई, ये रही 3 × 10⁻³ और आई कैप मिल गया, ठीक है। ए हमको पता करना, ए कैसे पता करेंगे? एरिया तो मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर करके, डायरेक्शन मिल जाएगी एक्स, ये वाईजेड प्लेन है, वाईजेड प्लेन है तो एक्स की डायरेक्शन होगी, जाहिर सी बात है। एक्स की डायरेक्शन होगी तो इसका मतलब आई कैप डायरेक्शन वहां पर ऐड करनी है। तो क्या लिखते हैं पहले, इसको बाद में लिखते हैं, ए लिखते हैं पहले। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एन कैप, इस तरीके से ही तो लिखेंगे। ए कहां से आएगा? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो। सबसे पहले 0.1 इंटू 0.1 मीटर में चेंज कर दिया मैंने इसको, ठीक है, मीटर। और एन कैप का मतलब आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। वाई जेड प्लेन का मतलब एक्स डायरेक्शन में होगा, तो आई कैप। इसको जब सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 0.01 आई कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए। ई कितना दिया है? 3 × 10⁻³ आई कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है? 0.01 आई कैप।
आई के साथ क्या होता है 1 आ जाएगा आई स्क्वायर, और ये 0.01 10 पर -2 जो इसको कम करेगी, तो ये बचेगा 3 इंटू 10 यानी 30 हो जाएगा 30। ठीक है, चलो जी फ्लक्स आ गया हमारे पास 30। अब दूसरा, और इसका क्या लिख सकते हो, यूनिट क्या बना सकते हो, देखो ई क्या यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कुलाम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ए क्या है हमारे पास, एरिया मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम बन जाएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ठीक है, चलो जी दूसरा क्या बोला है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। इस बार क्या दे दिया, एंगल 60 डिग्री दे दिया, यानी पहले तो सीधा वो डायरेक्ट है परपेंडिकुलर पूछा था, अब परपेंडिकुलर ना पूछ के उसने क्या करा, मतलब ई की डायरेक्शन आई कैप दी थी उसने, वो तो वहीं का वहीं है, अभी ई की डायरेक्शन थी आई कैप, यानी परपेंडिकुलर ही चल रहा है। ठीक है, इस बार क्या 60 डिग्री एंगल पर चल रहा है, तो 60 डिग्री एंगल पर चल रहा है, हमको बाकी सब चीजें पता है, सिंपल क्या रखेंगे, ये एक केस, दूसरा केस 5 प्राइम लिख लो इसको, ये बन जाएगा ई डॉट ए लिखेंगे इसको, और ई डॉट ए को क्या लिखेंगे, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, सिंपल। ई की वैल्यू वही 3 इंटू 10 की पावर 3, केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 3 हो गया मैग्नीट्यूड। उसके बाद ए कितना था 0.01, ठीक है 0.01 और कोस 60। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, 3 इंटू इस इतने को सॉल्व करेंगे, इतने को सॉल्व करने के बाद आया था 30, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, जब इसको डिवाइड करेंगे ये रह जाएगा 15, और यूनिट वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ठीक है, ये आ गया। तो ठीक है 15 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास में, इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी मेरे ख्याल से एक क्लास में और हो जाने चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इतना करना।